नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछली कक्षा में काव्य गुण के बारे में पढ़ा। तीनों ही गुण हमने बारी बारी से पढ़े, उसके स्वरूप को समझा, अर्थ को समझा, विभिन्न उदाहरणों को हमने पढ़ा, विभिन्न काव्य शास्त्रियों के क्या मत रहे काव्य गुण को लेकर उसके बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास हम काव्य गुण के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक जिन परीक्षाओं में आए हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि काव्य गुण एक लिमिटेड मैटर है और जहाँ से लिमिटेड प्रश्न बनते हैं और वही उदाहरण बार बार घुमा फिरा कर वापस आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न काव्य गुण को लेकर बनते हैं या अब तक बने हैं और आने की संभावना भी है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इस देखिए पहला प्रश्न है कि प्रसाद गुण की विशेषता क्या है, और ये प्रश्न जो है वो आरपीएससी लेक्चर एग्जाम में आ चुका है। प्रसाद गुण की विशेषता क्या है? कि इसका संबंध पांचाली रीति से है। बिल्कुल, इसका संबंध किससे है? पांचाली से है। 3 प्रकार की रीतियां हैं, 3 प्रकार के गुण हैं। गौड़ी का संबंध ओज से है, वैदर्भी का माधुर्य से है, तो पांचाली का किससे है? प्रसाद से है। ये अपना सही है। इसकी व्यंजना सभी रसों में हो सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि प्रसाद का जो संबंध है वो सभी रसों से है। सभी रसों की व्यंजना प्रसाद गुण में होती है। मुख्य रूप से पूछे तो शांत रस और भक्ति रस, शांत रस और भक्ति रस की जो व्यंजना है वो प्रसाद में मुख्य रूप से होती है, लेकिन सभी जो रस है इसमें निहित रहते हैं, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह गुण अभिधा शब्द शक्ति में संपन्न होता है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह हमने भी पढ़ा था कि अभिधा शब्द शक्ति का सीधा संबंध किससे है? तो प्रसाद गुण से है, क्योंकि अभिधा में मुख्यार्थ प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रसाद में भी क्या है? अर्थ जो है वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। काव्य का जो मुख्य अर्थ है वही आत्मसात हो जाता है, तो वहां पर प्रसाद और अभिधा का आपस में संबंध रहता है। तो ये कथन भी हमारा से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया है, देखिए। उसके बाद में माधुर्य गुण युक्त पद का उदाहरण है। 4 अपन को पंक्तियां दे दी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा किसमें माधुर्य है, किसमें नहीं। इस प्रकार के प्रश्न अभी भी आते हैं और पिछले लेक्चर परीक्षा में यही प्रश्न आया, इसी प्रकार के प्रश्न पूछा गया है कि माधुर्य गुण किसमें से नहीं है, ओज गुण किसमें नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न है कि माधुर्य गुण युक्त पद का उदाहरण है। माधुर्य है बाकी नहीं है। देखिए, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। रात्रि का वर्णन किया गया सुंदर कि खग कुल जो है पक्षियों का जो समूह है वो कलरव कर रहा है, और किस लय मतलब लताएं जो है उनका जो अंचल है वो क्या रहे हैं? हवा के कारण डोल रहा है। सुंदरता का वर्णन है, यहाँ माधुर्य हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्रोध का भाव, जलने का भाव क्या हो जाएगा? वीर रस, मतलब यहाँ तो माधुर्य नहीं है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने पढ़ा था। ये कौन सा है? ये वीर है, ओज रस है, ओज गुण है, सॉरी। बरसे आग जलद जाए, भस्म सात भूदर हो जाए। कि इस प्रकार आज जो है बादल बरसे कि सारा जो भूदर है वो भस्म से भर जाए, भस्म रहित हो जाए, भस्म सहित हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? ओज गुण है। यानी कि ये तीनों है जो ही ओज गुण के, लेकिन अपन को कौन सा ढूंढना है? माधुर्य का ढूंढना है। तो माधुर्य का क्या हो जाएगा? कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। रात्रि का वर्णन प्रेम के साथ, सुंदरता के साथ, जहाँ प्रेम का भाव, सुंदरता का भाव, वही क्या है? माधुर्य है। अगला देखिए, ये आपके यूपी टीजीटी में 2009 में प्रश्न है। उसके बाद है ओज गुण की विशेषता है। नेट की परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि ओज गुण की विशेषता क्या है? कि इसका संबंध गौड़ी रीति से होता है। बिल्कुल सही है। ओज का संबंध किससे है? गौड़ी रीति से है। इसकी वीर रौद्र, प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है कि ओज गुण की विशेषता नहीं है, ऐसा होना चाहिए। प्रश्न शायद मिस्टेक है कि इसका संबंध गौड़ी रीति से। बिल्कुल सही, इसका संबंध गौड़ी रीति से। इसकी जो व्यंजना है वीर, रौद्र और विभत्स रसों में होती है, ये हमने पढ़ा था। यदि ओज का पूछा जाए तो रस कौन से हैं? तो 3 रस आपको याद रखने हैं, वीर, रौद्र और विभत्स। ठीक है। और माधुर्य का पूछा जाए तो करुण रस, श्रृंगार है और शांत रस। फिर दीर्घ सामासिक पद प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है।
ओज गुण में जो है वो बड़े बड़े समासिक पदों का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या है, सही है। अंतिम देखिए, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता। क्या ओज गुण में ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता? बिल्कुल गलत है कि ओज गुण में तो ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है। तो अंतिम जो है ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काव्य गुण किसका उत्कर्ष करते हैं? हमने परिभाषा में ही पढ़ा था कि गुण किसका उत्कर्ष करते हैं, तो गुण रस का उत्कर्ष करते हैं। किसका करते हैं? रस का करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, रस। कि काव्य गुण मुख्यतः रस का उत्कर्ष करते हैं, क्योंकि प्रत्येक काव्य गुण में क्या निहित होते हैं, रस निहित होते हैं। हमने पढ़ा कि माधुर्य में अलग अलग रस है, ओज में अलग अलग रस है, प्रसाद में सारे ही रस निहित रहते हैं। तो वो जो गुण है वो क्या करते हैं, रस का उत्कर्ष करते हैं, उनकी अभिवंदना करते हैं। जैसे माधुर्य गुण में श्रृंगार, रस, और ओज गुण में वीर, रुद्र और विभत्स रस। जबकि प्रसाद गुण में मुख्यतः कौन सा रस होता है, शांत रस होता है, लेकिन सारे ही जो रस है उसकी विवेचना हो जाती है। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही इंपोर्टेंट कथन है, मैंने आपको क्लास में भी दिखाया था कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो गुणों को क्या मानते हैं, रस आश्रित मानते हैं। रसों पर ही क्या है, गुण आश्रित है। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था और बहुत ही शानदार इसकी व्याख्या की गई है। उसके बाद देखिए, काव्य गुण के बारे में असत्य है कि काव्य गुण को लेकर जो कथन है उनमें क्या असत्य है। देखिए, गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य जिनका समय 7वीं शताब्दी है वह है, और इसमें दिया गया है दंडी। क्या गुणों के प्रतिष्ठापक दंडी थे? नहीं, गुणों के प्रतिष्ठापक तो कौन है, वामन है। तो यहाँ पर यही कथन अपना जो है उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, गुणों को सूर्याद्वित कहा है आचार्य मोहम्मद, बिल्कुल कहा है। और हमने अपनी क्लास में ये परिभाषा पढ़ी भी थी कि सूर्य को उद्विलित करने वाले ही क्या है, गुण है। ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद ने कहा था। ये कथन तो सही है। अतएव विपर्यस्तः गुणः काव्येषु कीर्तितः, ये परिभाषा किसने दी है? भरत मुनि ने। बिल्कुल सही है कि दोष का विपर्य क्या है, गुण है। ऐसा कौन बोलते हैं? भरत मुनि। ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काव्य शोभायाः कर्तो धर्मः गुणः, ऐसा कौन बोलते हैं? वामन बोलते हैं, जो गुणों के क्या है, प्रतिष्ठापक है। तो जो पहला कथन है वो अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गलत। अगला देखिए, बहुत साधारण से प्रश्न बनते हैं, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनते कि निम्न में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे माधुर्य के हैं, एक जो है वो माधुर्य का नहीं है, वो अपन को ढूंढना है। कि मधुमय बसंत जीवन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों। रति का भाव है, प्रेम का भाव है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। यहाँ पर क्या है, माधुर्य है। बरसे आग जलद जाए, ये तो हमने पहले पढ़ा पिछले प्रश्न में। मैंने कहा काव्य शास्त्र में उदाहरण फिक्स है, वही घुमा बना के वापस आते हैं कि बरसे आग जलद जाए भस्मसात भूधर हो जाए। ओज गुण है इसमें सीधा सा, यही अपना उत्तर हो जाएगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मंद मंद चढ़ी चलियो चेत नसी चंद चारु। चेत के महीने में किस प्रकार जो चांद का जो है दिन दिन बढ़ता जाता है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो आनंद है, उसकी रोशनी किस प्रकार बढ़ती जाती है, उसका वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या है, माधुर्य है सीधा सा। फटा हुआ है नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली करुण रस है। हमने उदाहरण फिर अक्सर देखा था, यहाँ भी क्या है, माधुर्य है। तो कौन सा अपना उत्तर हो जाएगा जहाँ माधुर्य नहीं है, तो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कि बरसे आग जलद जाए भस्मसात भूधर हो जाए, पाप पुण्य के सद सद भावों की धूल उठे जाए। उज्जवल है, वीरता का भाव। उसके बारे में है कि प्रसाद गुण के बारे में असत्य कथन है। एमपीपीटी प्रश्न आया हुआ है, प्रसाद गुण के बारे में असत्य कथन। देखिए पहला कि शुष्कंधाग्निवतः स्वच्छ जलवतः एवं सहसेव होता है। बिल्कुल सही है, ये परिभाषा मोहम्मद ने दी थी कि प्रसाद गुण जो है, जिस प्रकार सूखे ईंधन में आग शीघ्रता से लग जाती है, जिस प्रकार स्वच्छ कपड़े में जो जल है वो तुरंत बह जाता है, छन जाता है, उसी प्रकार प्रसाद जो है वो हृदय में व्याप्त हो जाता है। ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद ने कहा था। तो ये परिभाषा बिल्कुल सही है। इसका शाब्दिक अर्थ स्वच्छता होता है, बिल्कुल सही। निर्मलता होता है, ये भी सही है। प्रसन्नता होता है, ये भी सही है। और स्पष्टता होता है, ये भी सही है। और विकसित हो जाना, खिल जाना, ये भी क्या है,
सही है। तो प्रसाद का जो अर्थ है ये बिल्कुल सही स्पष्ट किया गया है इस कथन के अंदर। अगला, सूखे ईंधन में अग्नि के समान, बिल्कुल सही है। स्वच्छ वस्त्र में जल के समान, बिल्कुल सही है। जो चित्त में अचानक अपने आप व्याप्त हो जाए वही क्या है, प्रसाद है। लेकिन ऐसा कहा किसने था? क्या भरत मुनि ने कहा था? नहीं, ऐसा किसने कहा था? ऐसा जो कथन है वो कौन देता है? ये देते हैं मम्मट भाई साहब देते हैं। और मम्मट के जितने भी कथन रट लीजिए, प्रश्न आना ही आना है मम्मट से, तो ये अपना उत्तर हो सकता है। इसमें पांचाली रीति, बिल्कुल सही है, पांचाली रीति है। प्रसाद में पांचाली है। और रस मुख्य रूप से कौन सा है? शांत रस है। ये कथन भी क्या है? सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना 3 नंबर वाला? ये जो कथन है भरत मुनि ने नहीं दिया है, किसने दिया है? मम्मट ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मैं तो गिरधर रे घर जाऊं, गिरधर धारो साचो पीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर रे घर जाऊं। ये परिभाषा किसने दी है? कथन किसका है? मीराबाई का है। और रस कौन सा हो जाएगा? इसमें माधुर्य हो जाएगा। इसमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं। ये प्रश्न आ चुका है अपने राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में आ चुका है 2014 में। बिल्कुल साधारण से प्रश्न आते हैं हवे गुण को लेकर। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? बहुत ही इंपोर्टेंट। ये कथन हमने अभी पढ़ा भी था कि रामचंद्र शुक्ल ने गुणों को रस आश्रित माना है। उसके साथ साथ इनका समर्थन करने वाले 2-3 जने और भी। कौन? एक तो है आनंदवर्धन, जो इसमें दिया गया। ये अपना उत्तर है। रस आश्रित मानने वाले गुणों को आनंदवर्धन, ठीक है, मम्मट, विश्वनाथ और रामचंद्र शुक्ल, ये 4 विद्वान जो है, ये चारों ही जो है वो गुणों को रस आश्रित मानते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? ये प्रश्न नेट में आया, शायद नेट में आया हुआ है। नेट में इतना गहरा प्रश्न आता है, बाकी आरपीएससी कुल लेक्चर में या सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड का गहरा प्रश्न नहीं आता है। यहाँ जो है वो भरत मुनि के 10 गुणों की व्याख्या की गई। 10 गुणों में से पूछा गया है कि कौन सा गुण है या नहीं। श्लेष बिल्कुल है, माधुर्य बिल्कुल है, समाधि बिल्कुल है, लेकिन जो भरत मुनि ने 10 गुण बताए उसमें शक्ति कहीं नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शक्ति। कि काव्य गुण के बारे में भरत मुनि ने 10 बताए हैं। 10 में कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सुकुमारता, अर्ध शक्ति, कांति और उदारता। ये 10 गुण भरत मुनि ने माने हैं। उसमें से प्रश्न बना है कि कौन सा नहीं है? तो शक्ति जो है वो नहीं है। मम्मट ने कितने गुण माने हैं? मम्मट ने 3 माने हैं, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। ओज, माधुर्य और प्रसाद है। उसके साथ का समर्थन किसने किया है? भामह ने किया है, आनंदवर्धन ने किया है, हेमचंद्र ने किया है। जगन्नाथ ने भी कितने माने हैं? 3 ही माने हैं। दंडी और भरत मुनि ने कितने माने हैं? 10-10 माने हैं। और वामन ने कितने माने हैं? 20 माने हैं। और भोज ने कितने माने हैं? तो 24 माने हैं। ठीक है, ये होगी गुणों की संख्या के रूप में। हमने इसको विस्तार से पढ़ा था। वामन के अनुसार कितने गुण हैं? तो वामन के अनुसार 20 गुण हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है कि गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? बहुत शानदार प्रश्न है। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? काव्य शास्त्र में अलग अलग सिद्धांत चलते हैं। रस सिद्धांत, वक्रता सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, इस प्रकार अलग अलग सिद्धांत चलते हैं। तो गुण का संबंध किससे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुण के प्रतिष्ठापक कौन है? वामन है। वामन है। और वामन ने कौन सा संप्रदाय चलाया है? तो वामन ने रीति संप्रदाय चलाया है। तो जो वामन ही प्रतिष्ठापक है तो जो उसका संप्रदाय है वही संबंधित होगा। तो रीति संप्रदाय जो है वो गुणों से क्या है? संबंधित है। देखिए व्याख्या में क्या दिया गया है कि गुण का संबंध रीति सिद्धांत से है। और रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। और क्या लिखा है? रीति आत्मा काव्य। ठीक है, इन्होंने गुण और अलंकार को परस्पर विभेद करते हुए कहा है कि गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। ये हमने पढ़ा भी था। वामन के अनुसार गुण जो है वो काव्य का नित्य धर्म है, यानी कि बिना गुणों के काव्यों की रचना नहीं की जा सकती। और अलंकार काव्य के अनित्य धर्म है कि बिना अलंकारों के भी काव्य की रचना की जा सकती है, ऐसा वामन कहते हैं। वामन ने 3 रीतियां बताई, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वामन ने 10 प्रकार के क्या बताए हैं? गुण बताए हैं।
शब्द और अर्थ के आधार पर दो प्रकार बांटे हैं, शब्दगत और अर्थगत, यानी कि कुल मिलाकर 20 जो है अनुमान। उसके बाद बाकी जो 3 संप्रदाय हैं वो किसके हैं, ये भी आपको याद रखना है कि ध्वनि सिद्धांत किसका है, आनंदवर्धन का है। रस सिद्धांत किसका है, आचार्य भरत मुनि का है। और अलंकार संप्रदाय किसका है, तो आचार्य भामह का है। इस प्रकार ये जो प्रश्न है ये पिछले परीक्षा में बन चुके हैं और घुमा फिरा कर यही प्रश्न वापस आते हैं। उदाहरण तो काव्य शास्त्र में फिक्स ही है, इसलिए जितने मैंने आपको उदाहरण लिखवाए हैं, बताए हैं क्लास में, आप उनको रट लीजिए। मैं नहीं मानता कि इससे प्रश्न बाहर आए। आगे की क्लास में अपन अगला टॉपिक काव्य दोष पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार काव्य दोष जो है उसका अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार जो विद्वानों ने उनके बारे में विचार रखे हैं, कौन कौन से काव्य गुण है, ये सारा जो है अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।